नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। इन 1905 वर्जीनिया वुल्फ बिगैन टू राइट फॉर विच पब्लिकेशन? वर्जीनिया वुल्फ ने किस पब्लिकेशन के लिए लिखा? अच्छा क्वेश्चन है यूजीसी नेट के पॉइंट ऑफ व्यू से और मैं कहूँगा जूनियर एडिट के पॉइंट ऑफ व्यू से। द टाइम्स लिटरेरी सप्लीमेंट, ये पब्लिकेशन का नाम था वर्जीनिया वुल्फ के, द टाइम्स लिटरेरी सप्लीमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, जॉयस नॉवेल यूलिसिस टेक्स प्लेस ओवर व्हाट पीरियड ऑफ टाइम? कितना समय लगता है यूलिसिस को टोटल, मतलब ये कितने टाइम की घटना को कवर करता है यूलिसिस? तो 24 आवर्स। ओके दोस्तों, आंसर हो जाएगा 24 आवर्स। व्हाट वाज द नेशनैलिटी ऑफ ऑस्कर वाइल्ड? ऑस्कर वाइल्ड की नेशनैलिटी क्या होगी? ऑस्कर वाइल्ड की अगर हम बात करें तो इनकी नेशनैलिटी क्या है? तो दोस्तों बता दें, आयरिश पोएट है, ध्यान में रखिएगा ऑस्कर वाइल्ड, और प्ले राइट भी हैं, और ये अपने समय के मोस्ट पॉपुलर प्ले राइट्स में रहे। 16 अक्टूबर 1854 को इनका जन्म हुआ था, 16 अक्टूबर 1854 को, और इनकी डेथ हुई 30 नवंबर 1900 में। जन्म इनका डबलिन आयरलैंड में हुआ था, इनकी डेथ पेरिस में फ्रांस में हुई है, ध्यान रखिएगा। ऑस्कर वाइल्ड आयरिश ये प्ले राइट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु रोट द पोएम रेक्वियम? रेक्वियम किसने लिखी दोस्तों? आर.एल. स्टीवेंसन की फेमस रचना है रेक्वियम, याद रखिएगा क्योंकि आपके एग्जाम्स बहुत नज़दीक हैं, तो सीधे मैं रीड करते हुए चलता हूँ। द प्रिवेलिंग फीचर ऑफ चौसर्स ह्यूमर इज इट्स, जो चौसर का ह्यूमर था, जो उनका एक तरह से ये कह लीजिए कि जो उनका हास्य था, वो किससे संबंधित है? वो मेन उनके खासियत है ह्यूमर की, वो अर्बेनिटी, मतलब शहरी वर्ग पे आधारित था। अर्बेनिटी उनके जो ह्यूमर है उसकी खासियत थी। हु इज़ द फर्स्ट ग्रेट इंग्लिश क्रिटिक पोएट? पहला क्रिटिक, महान क्रिटिक ग्रेट पोएट कौन हुआ? तो वो सर फिलिप सिडनी हुए, ध्यान में रखिएगा। हिम टू एडवर्सिटी इज ए पोम बाय, टॉमस ग्रे की पोम है हिम टू एडवर्सिटी। हिम टू एडवर्सिटी, ध्यान में रखिएगा, हिम टू एडवर्सिटी किसकी पोम है? ये टॉमस ग्रे की पोम है, ध्यान में रखिएगा। 1742 में लिखी गई, ये ध्यान में रखिएगा। कब लिखी गई? 1742 में, 1742 में लिखी जाती है ये ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों, हु रोट द पोम द सेवन एजेस? तो ये विलियम शेक्सपियर ने लिखा है, कंफ्यूज मत होइएगा। द सेवन एजेस ये पोम किसने लिखी? विलियम शेक्सपियर ने लिखी है, ध्यान में रखिएगा। इसी से मिलता जुलता क्वेश्चन टीजीटी में अब की बार आया था और बहुत लोगों ने गलत किया है। हु राइट द स्टोरी स्टोरी टेलर? तो ये साकी ने लिखा है स्टोरी टेलर। स्टोरी टेलर किसकी है? साकी की है, ध्यान में रखिएगा। स्टोरी टेलर साकी को और किस नाम से जाना जाता था? साकी का और अन्य नाम क्या है? तो दोस्तों साकी का एच.एच. मुनरो नाम से भी साकी जाने जाते हैं। किस नाम से? एच.एच. मुनरो। तो स्टोरी टेलर इनकी स्टोरी है साकी की, जिन्हें एच.एच. मुनरो नाम से भी जाना जाता है। जेन ऑस्टन रोट ड्यूरिंग दिस पीरियड, किस पीरियड में? रीजेंसी पीरियड में लिखा है इन्होंने, रीजेंसी पीरियड। तो रीजेंसी पीरियड किसे कहते हैं दोस्तों? अगर हम रीजेंसी पीरियड की बात करें तो लिटरेचर में रीजेंसी पीरियड आता है। तो रीजेंसी पीरियड कब से कब तक होता है? ये वह पीरियड है जिसके दौरान इंग्लैंड जो है प्रिंस रेजेंट के द्वारा शासित हुआ था। 1811 से 1820 का जो पीरियड है वो रीजेंसी पीरियड के अंतर्गत आता है, किंग जॉर्ज सेकेंड के समय से, ये ध्यान में रखिएगा। किंग जॉर्ज सेकेंड। रीजेंसी पीरियड ध्यान में रखिएगा, जेन ऑस्टन ने इसी पीरियड में लिखा।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। वन ऑफ दीज मैन डिड नॉट राइट ड्यूरिंग द रेस्टोरेशन पीरियड। किसने रेस्टोरेशन पीरियड में नहीं लिखा? जॉन मिल्टन ने लिखा, थॉमस ऑटवे ने लिखा, जॉन ड्राइडन ने लिखा, सर थॉमस अगर सर वॉल्टर स्कॉट की बात करें तो इन्होंने रेस्टोरेशन पीरियड में नहीं लिखा। वॉल्टर स्कॉट ने किस समय में लिखा? तो वॉल्टर स्कॉट ने रेस्टोरेशन पीरियड में तो नहीं लिखा है। किस पीरियड में लिखा अगर हम बात करें तो पहले ये देख लेते हैं। 15 अगस्त 1771 में इनका जन्म हुआ, 21 सितंबर 1832 में डेथ हुई इनकी, ये ध्यान में रखिएगा। इनके राइटिंग पीरियड की बात करें हम तो ये स्कॉटिश हिस्टोरिकल नॉवेलिस्ट थे, तो ये हिस्टोरिकल नॉवेलिस्ट हैं, पोएट हैं, प्ले राइट हैं, ये ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ब्रॉन्ड सिस्टर्स रोट ड्यूरिंग दिस पीरियड। किस पीरियड में ब्रॉन्ड सिस्टर्स ने लिखा? तो विक्टोरियन पीरियड में लिखा। विक्टोरियन पीरियड कब से कब तक आता है ये मैंने आपको डिटेल में बताया है, मुझे बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिटरेरी डिविजन्स आर नॉट ऑलवेज एग्जैक्ट बट वी ड्रॉ देम बिकॉज दे आर ऑफन कन्वीनियंट। द मेजॉरिटी ऑफ इंग्लिश लिटरेरी पीरियड्स आर नेम्ड आफ्टर। जो मेजॉरिटी ऑफ पीरियड्स हैं वो किसके नाम पर हैं? तो मोनार्क्स ऑफ पॉलिटिकल इवेंट्स, या तो मोनार्क से राजाओं के नाम पे हैं या तो पॉलिटिकल इवेंट के नाम पे हैं। ज़्यादातर जो लिटरेरी पीरियड्स हैं, हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर को पीरियड्स में डिवाइड किया गया है, वो पीरियड्स का नाम मोनार्क के नाम पे या पॉलिटिकल इवेंट्स के नाम पे रखा गया है, राजाओं के या राजनीतिक घटनाओं के नाम पे। जैसे रेस्टोरेशन पीरियड हो गया तो राजनीतिक घटना के नाम पर हो गया, बाकी तो विक्टोरियन पीरियड, एलिजाबेथन पीरियड आप जानते हैं मोनार्क के नाम पे है। विच पीरियड ऑफ लिटरेचर केम फर्स्ट? तो अगर इन सब पीरियड्स में बात करें, रीजेंसी पीरियड, विक्टोरियन पीरियड, रोमांटिक पीरियड, तो रेस्टोरेशन पीरियड इनमें सबसे पहले आता है। इन वॉट लैंग्वेज डिड शेक्सपियर राइट? मॉडर्न इंग्लिश में शेक्सपियर ने लिखा, ध्यान में रखिएगा। मिडिल इंग्लिश, जर्मन, ओल्ड इंग्लिश, इन सब में शेक्सपियर ने नहीं लिखा। विच वर्क वॉज पब्लिश फर्स्ट? ब्लेक्स सॉन्ग ऑफ इनोसेंस, मेरी शैलीज फ्रैंकेस्टीन, लॉर्ड बायरन्स डॉन जुअन, सर वॉल्टर स्कॉट्स इवानहो। तो दोस्तों सिर्फ इतना आपको याद रखना है एडेड जूनियर के पॉइंट ऑफ व्यू से और एल्टी ग्रेड के पॉइंट ऑफ व्यू से कि इनकी रचनाओं के नाम क्या हैं। ब्लेक्स सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस पहले पब्लिश हुई इनमें सबसे, लेकिन ये आपको ध्यान में नहीं रखना है। यहाँ आपको ये ध्यान में रखना है कि ब्लेक की रचना है सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस, मैरी शैली की फ्रैंकेस्टीन बहुत इंपॉर्टेंट है एडेड जूनियर के पॉइंट ऑफ व्यू से, लॉर्ड बायरन का डॉन जुअन याद रखिएगा, सर वॉल्टर स्कॉट का इवानहो, ये रचनाओं के नाम याद रखिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स वाज रिटन बिफोर द ऑल इंपॉर्टेंट बैटल ऑफ हेस्टिंग्स? तो जितने भी बैटल ऑफ हेस्टिंग्स हैं उनके पहले बियोवुल्फ लिखा गया, सबसे पहले इन घटनाओं के पहले लिखा गया था। हु रोट फर्स्ट? तो जॉर्ज इलियट हैं, क्रिस्टोफर मार्लो हैं, विलियम शेक्सपियर हैं, जाहिर सी बात है अर्ल ऑफ सरे हेनरी हावर्ड जो है उन्होंने सबसे पहले लिखा, सी हो जाएगा। और हेनरी हावर्ड या अर्ल ऑफ सरे क्या लेकर आए थे इंग्लैंड में? सबसे पहले कौन सा जॉनरा लेके आए थे, मुझे कमेंट में बताइएगा। विच वर्क वाज कंप्लीटेड लास्ट? इसमें दिए गए विकल्पों में देखिए, जॉर्ज हर्बर्ट का द टेम्पल है, विलियम शेक्सपियर का टेम्पेस्ट है, बेन जॉनसन का वॉलपोन है। इन रचनाओं के नाम याद रखिएगा। जॉन मिल्टन की पैराडाइज लॉस्ट जो है सबसे अंत में आई है, लेकिन आपको बस इन रचनाओं के नाम याद रख लेने हैं। आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इन रचनाओं के नाम ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए ये क्वेश्चन शामिल किए गए हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पोएट्स रोट ड्यूरिंग द विक्टोरियन पीरियड बट वाज नॉट पब्लिश्ड अंटिल द 20th सेंचुरी? तो जीएम हॉपकिंस जो हैं इन्होंने लिखा तो था विक्टोरियन पीरियड में, लेकिन इनकी रचनाएं 20th सेंचुरी में पब्लिश हुई। दिस वर्क वाज नॉट ओरिजिनली पब्लिश्ड इन द 20th सेंचुरी। थॉमस हार्डी का टेस्ट ऑफ डर्बेवाइल्स ये 20th सेंचुरी में पब्लिश नहीं हुई। खैर ये इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ पे जितनी रचनाओं के नाम दिए हुए हैं ये इंपॉर्टेंट हैं एडेड जूनियर के पॉइंट ऑफ व्यू से। हेनरी जेम्स का द एम्बेसडर्स, थॉमस हार्डी का टेस्ट ऑफ डर्बेविल्स, और ईएम फ्रॉस्टर का अ रूम विद अ व्यू, और वर्जीनिया वुल्फ का मिसेस डॉलोवे तो बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली एल्टी ग्रेड के सिलेबस में है, पूरा का पूरा मिसेस डॉलोवे हमें पढ़ना है। विच पोएट डिड नॉट राइट ड्यूरिंग द 16th सेंचुरी? अगर हम बात करें 16th सेंचुरी में किस पोएट ने नहीं लिखा? जॉन स्केल्टन, विलियम शेक्सपियर, सर थॉमस व्याट, इन सब ने 60th सेंचुरी में लिखा है। सॉरी दोस्तों 60th सेंचुरी, तो जॉन स्केल्टन ने लिखा है 60th सेंचुरी में, विलियम शेक्सपियर ने लिखा है, सर थॉमस व्याट ने लिखा है, थॉमस कैरू ने नहीं लिखा 60th सेंचुरी में।
ये ध्यान में रखिएगा। इन्होंने कब लिखा है? टॉमस कैरू, बताइएगा कमेंट में। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हिस्टोरिकल इवेंट्स ऑफन इन्फ्लुएंस लिटरेचर, विच ऑफ द फॉलोइंग डिड नॉट अकर ड्यूरिंग द रेस्टोरेशन पीरियड। रेस्टोरेशन पीरियड में कौन सी घटना नहीं अकर हुई? चार्ल्स सेकंड वाज रीस्टोर्ड टू द थ्रोन, ये हुई रेस्टोरेशन पीरियड, इसी नाम पे पड़ा रेस्टोरेशन पीरियड। द ग्रेट फायर ऑफ लंदन, ये भी रेस्टोरेशन पीरियड में हुई। द एक्सक्लूजन बिल क्राइसिस, ये भी हुई, लेकिन फ्रेंच रिवॉल्यूशन रेस्टोरेशन पीरियड की घटना नहीं है। ही वॉज नॉट अ रिनेसेंस राइटर, इनमें से कौन सा रिनेसेंस राइटर नहीं है? तो सर टॉमस मैलोरी रिनेसेंस राइटर नहीं है दोस्तों। शेक्सपियर रिनेसेंस में लिखते हैं, सर फिलिप सिडनी रिनेसेंस में लिखते हैं, क्रिस्टोफर मार्लो रिनेसेंस पीरियड में लिखते हैं। पीरियड्स को बहुत अच्छे से मैंने आपको समझाया हुआ है वीडियो में, तो देख लीजिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग लिटरेरी सब पीरियड्स डज नॉट फॉल अंडर द न्यू क्लासिकल पीरियड। तो जैकोबियन एज न्यू क्लासिकल में नहीं आता, द रेस्टोरेशन आता है न्यू क्लासिकल में, ऑगस्टन एज आता है, एज ऑफ सेंसिबिलिटी आता है। विच ऑफ द फॉलोइंग पीरियड्स इंग्लिश लिटरेचर केम लास्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग पीरियड्स ऑफ इंग्लिश लिटरेचर केम लास्ट, इन पीरियड्स में कौन अंत में आता है? एलिजाबेथन एज, जैकोबियन एज, मिडिल इंग्लिश पीरियड, कॉमनवेल्थ पीरियड सबसे अंत में आता है इन दिए गए पीरियड्स में, ध्यान में रखिएगा। जो पीरियड्स में मैंने वीडियो बनाए हैं उनको बहुत ध्यान से देख लीजिएगा, और ये पीरियड्स के जो वीडियो बनाए हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि वीडियो बना चुका हूँ तो यहाँ पर एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ क्योंकि समय नहीं है। दिस वर्क वॉज रिटन बिफोर द अदर थ्री चॉइसेस, तो ये बेट्स का एन एग्जिलिस्टिकल हिस्ट्री ऑफ द इंग्लिश पीपल, ये रचनाओं के नाम आप जरूर याद रखिएगा। तो क्वेश्चन है, दिस वर्क वॉज रिटन बिफोर द अदर थ्री चॉइसेस, ये सबसे पहले लिखा गया इनमें जो चॉइसेस दी गई हैं विकल्पों में, लेकिन वो आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, इन रचनाओं के नाम इंपॉर्टेंट है। जूलियन ऑफ नॉर्विच, बुक ऑफ शोइंग्स, चौसर का कैंटेबरी टेल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। सर टॉमस मूर्स की यूटोपिया बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है, पूरी की पूरी संभावना है पूछने की। तो ये रचनाओं के नाम बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर आपके लिए, एडेड जूनियर के लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग राइटर्स वुड बी एन अप्रोप्रिएट सब्जेक्ट फॉर अ क्लास ऑन द literature of the British Empire? Which of the following writers would be an appropriate subject for a class on the literature of the British Empire? Rudyard Kipling, Edward Fitzgerald, Charlotte Brontë, any of these। तो यहाँ पे any of these हो जाएगा, ये क्वेश्चन आपके लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर कभी मैं पढ़ाऊँगा तो इसको एक्सप्लेन करूँगा। World War First affected the writing of many authors. Which of the following poets would not have been touched by that event? वर्ल्ड वॉर फर्स्ट ने बहुत सारे ऑथर को प्रभावित किया और उनके लिखने को प्रभावित किया, वो लिख नहीं पाए या कहीं बाहर जाके उन्हें लिखना पड़ा। इसमें से कौन प्रभावित नहीं हुआ? तो ऑस्कर वाइल्ड प्रभावित नहीं हुए, वो लिखते रहे, ये ध्यान में रखिएगा। वर्ल्ड वॉर फर्स्ट से इनकी रचना पे प्रभाव नहीं पड़ा। द पीरियड ऑफ मैच्यूरेशन, इंटेलेक्चुअल ग्रोथ एंड सोशल ग्रेस ड्यूरिंग द रिनेशंस इज कॉल्ड द एनलाइटनमेंट। मैच्यूरेशन, इंटेलेक्चुअल ग्रोथ का ये पीरियड था, सोशल ग्रेस का पीरियड था। कौन सा पीरियड था रिनेशंस में? एनलाइटनमेंट, पीरियड ऑफ एनलाइटनमेंट। द मोस्ट पॉपुलर फ्रेंच प्ले रिटन जीन बैप्टिस्ट पोक्युलिन इज नोन एज मोलेरे। तो ये याद रखिए यहाँ पर कि मोस्ट पॉपुलर प्ले राइट, द मोस्ट पॉपुलर फ्रेंच प्ले राइट कौन है? ये मोलेरे हैं, ध्यान में रखिएगा। द फर्स्ट इंग्लिश वूमन टू अर्न हर लिविंग एज ए प्ले राइट वॉज, पहली जो इंग्लिश वूमन है जिन्होंने प्ले राइट बन के अपनी जीविका का निर्वाह किया, वो कौन थी? पहली ऑफ्रा बेन, बताया भी जा चुका है प्रीवियस वीडियो में आपको। द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ अ ट्रेजेडी, किसी भी ट्रेजेडी का मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट क्या होता है? प्लॉट होता है, ये ध्यान में रखिएगा। ये आपके काम का क्वेश्चन नहीं है, आगे बढ़ते हैं। जो इंपॉर्टेंट है आपके लिए वही मैं बताऊंगा। मॉडर्न एज इज एन एज ऑफ, मॉडर्न एज जो है कॉन्फ्लिक्ट्स एंड कंट्रोवर्सीज की एज कही जाती है, बस इतना ध्यान रखिएगा। विरोधाभास और विवादों की एज है कॉन्फ्लिक्ट्स एंड कंट्रोवर्सीज। हु इज द ऑथर ऑफ अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्टीफन हॉकिंस हैं, इनकी अभी डेथ हुई है हाल में।
ओ कैप्टन माई कैप्टन किसके द्वारा लिखी गई? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वॉल्ट व्हिटमैन की है। व्हाट डू यू मीन बाई क्वाट्रेन? क्वाट्रेन से आपका क्या मतलब है? स्टेंजा ऑफ 4 लाइन्स, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ब्यूटी इज ट्रूथ, ट्रूथ इज ब्यूटी इज स्टेटेड बाई कीट्स। ध्यान में रखिएगा, ग्रेसियन रन आपको पढ़ाई जा चुकी है, इसलिए यहाँ पर एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। हु इज़ द राइटर ऑफ द पोम अ ग्रामेरियस फ्यूनरल? ये रॉबर्ट ब्राउनिंग की रचना है, ग्रामेरियस फ्यूनरल। द ट्रीटिस ऑन लिबर्टी वॉज रिटन बाय मिल के द्वारा लिखी गई। ट्रीटिस ऑन लिबर्टी, ऑन लिबर्टी किसके द्वारा लिखी गई? मिल के द्वारा। ऑफ ह्यूमन बॉन्डेज मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जूनियर एडेड और एल्टी ग्रेड के लिए, समरसेट मॉम की रचना है, पहले भी बताई जा चुकी है। हु रोट शेक्सपियर्स लेटर कॉमेडीज? तो पॉमर डीजे ने लिखा है। शेक्सपियरियन कॉमेडी अगर बात करें तो एसी ब्रैडले की है, लेकिन यहाँ पे शेक्सपियरियन कॉमेडी नहीं पूछी जा रही है, शेक्सपियर्स लेटर कॉमेडीज पूछी जा रही है, तो पॉमर डीजे की रचना है, ध्यान में रखिएगा। फैक्चुअल क्वेश्चन है। द रेप ऑफ द लॉक इज अ पैरोडी है, कह सकते हैं, मॉक एपिक है, मॉक एपिक भी पैरोडी होता है, कंफ्यूज मत होइएगा। किसके द्वारा लिखी गई है? पोप की रचना है, अलेक्जेंडर पोप की। टॉम जोन्स बाय हेनरी फील्डिंग वॉज फर्स्ट पब्लिश्ड इन? कहाँ पब्लिश हुई पहली बार टॉम जोन्स? हेनरी फील्डिंग की रचना, द फर्स्ट हाफ ऑफ द 18th सेंचुरी, 18th सेंचुरी की पहले हाफ में। वन ऑफ द फॉलोइंग वॉज अ रोमांटिक पोएट? शैले रोमांटिक पोएट हैं, टेनिसन, अर्नॉल्ड ब्राउनिंग ये रोमांटिक पोएट नहीं है, शैले हैं। पोएट की बात की जा रही है। द पीरियड बिटवीन 1660 टू 1750 इज नोन एज, रेस्टोरेशन के नाम से जाना जाता है, ध्यान में रखिएगा। पैराडाइज लॉस्ट वॉज रिटन बाय मिल्टन के द्वारा लिखा गया है। ऑन हीरोज एंड हीरो वर्शिप इज रिटन बाय, वेरी इंपॉर्टेंट, कार्लाइल द्वारा लिखा गया है। हु इज नोन एज नेशनल पोएट ऑफ इंग्लैंड? विलियम शेक्सपियर। जेम्स जॉयस फेमस नॉवेल, यूलिसिस है फेमस नॉवेल, यूलिसिस नाम के से पोम भी है, किसकी है मुझे बताइएगा कमेंट में। हु इज द राइटर ऑफ द टू वॉइसेस? ए लॉर्ड टेनिसन इज द राइटर ऑफ द टू वॉइसेस, अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन। हु इज द राइटर ऑफ द चार्ज ऑफ द लाइट ब्रिगेड? फिर से एल टेनिसन ही है, सी ऑप्शन। हु इज नोन एज द एंटी रोमांटिक नॉवेलिस्ट इन द रोमांटिक एज? जेन ऑस्टिन, एंटी रोमांटिक नॉवेलिस्ट इन द रोमांटिक एज, मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर द एल्टी ग्रेड एंड जूनियर एडेड। ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ध्यान में रखिएगा, जो थोड़ा सा कंफ्यूज करेंगे, लेकिन एंटी रोमांटिक नॉवेलिस्ट ऑफ द रोमांटिक एज कौन है? जेन ऑस्टिन है। शिरले, जेन अय्यर, विलेट वर रिटन बाय, किसके द्वारा? सी ब्राउन द्वारा लिखा गया है, ध्यान में रखिएगा। जेन अय्यर, शार्लोट ब्राउन द्वारा लिखा गया। सी ब्राउन का मतलब शार्लोट ब्राउन, शिरले, जेन अय्यर, विलेट ये रचनाएं इंपॉर्टेंट हैं। हु इज द राइटर ऑफ द रिंग ऑफ द बुक? रॉबर्ट ब्राउनिंग की रचना है द रिंग ऑफ द बुक, ध्यान में रखिएगा। सारे के सारे फैक्चुअल क्वेश्चन है, आपको याद करने हैं। एडमंड स्पेंसर इज अ पोएट, किसके गुरु थे ये बताइएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग राइटर्स इज नॉट अ वुमन? रॉबर्ट ब्राउनिंग वुमन नहीं है, एमिली ब्राउन, जेन ऑस्टिन ये वुमन है दोनों। हु इज द ऑथर ऑफ इंडिया विंस फ्रीडम? अबुल कलाम आज़ाद की रचना है, जीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है इसलिए मैंने इसे यहाँ रखा है। विच इज कॉल्ड द विक्टोरियन एज? 19th सेंचुरी इज कॉल्ड विक्टोरियन एज। नेक्स्ट क्वेश्चन, पोइट्री इज नॉट लाइक रीजनिंग, अ पावर टू बी एक्सर्टेड अकॉर्डिंग टू द डिटर्मिनेशन ऑफ विल, कि पोइट्री रीजनिंग की तरह, तर्क की तरह नहीं होती। अ पावर टू बी एक्सर्टेड अकॉर्डिंग टू द डिटर्मिनेशन ऑफ विल, दृढ़ निश्चय, जो एक इच्छा शक्ति के दृढ़ निश्चय के द्वारा इसमें जो पावर एग्जर्ट की जाती है, तो ये किसकी डेफिनेशन है? शैले की डेफिनेशन है, ध्यान में रखिएगा। फाइंड द ऑड वन आउट, टॉम जोन्स, हेनरी फील्डिंग है। रॉक्सोना, डेनियल डिफो। द गुड नेचर मैन, ओलिवर गोल्ड स्मिथ की। ऑल फॉर लव, जॉन मिल्टन, गलत है। ऑल फॉर लव किसकी है? कमेंट में बताइए। ऑल फॉर लव एल्टी ग्रेड के सिलेबस में है, आपको कमेंट में बताना है ऑल फॉर लव किसकी रचना है। एडेला इज अ कैरेक्टर फ्रॉम अ पैसेज टू इंडिया में कैरेक्टर एडेला आता है। अभी आप इतना ध्यान रखिए, पैसेज टू इंडिया किसकी रचना है बताएं। अ पैसेज टू इंडिया किसकी रचना है? एक पैसेज टू इंडिया है, एक अ पैसेज टू इंडिया है। अ पैसेज टू इंडिया किसके द्वारा लिखी गई है? ई एम फ्रॉस्टर द्वारा लिखी गई है। ई एम फ्रॉस्टर, अ पैसेज टू इंडिया।
अगर पैसेज टू इंडिया की बात करें, सिर्फ पैसेज टू इंडिया, पैसेज टू इंडिया किसके द्वारा लिखी गई? एक तो अ पैसेज ऑफ इंडिया, एक सिर्फ पैसेज टू इंडिया। पैसेज टू इंडिया के बारे में बताइए, पैसेज टू इंडिया किसके द्वारा लिखी गई? कमेंट में बताइएगा, मैंने बताया है प्रीवियस वीडियो में। द पीरियड ऑफ इंग्लिश लिटरेचर फ्रॉम 1660 टू द एंड ऑफ द सेंचुरी इज कॉल्ड, 1660 से जो इस सेंचुरी का अंत होता है रेस्टोरेशन पीरियड कहा जाता है। किसी भी एज का डिवीजन स्ट्रिक्टली नहीं हुआ है, लेकिन इतना ध्यान रखिए कि 1660 से 1700 तक रेस्टोरेशन पीरियड माना जाता है, कई बार उसके आगे तक कंसीडर किया जाता है। फिरदौसी वॉज द पोएट ऑफ, पर्शियन पोएट थे फिरदौसी, शाहनामा फेमस है इनकी। वैनिटी फेयर बार बार पूछता है, बार बार मैंने दोहराया है इस क्वेश्चन को, ठाकरे की रचना है। द कैरेक्टर ऑफ लिटिल नेल इज अ क्रिएशन ऑफ, डिकेंस की क्रिएशन लिटिल नेल कहाँ पर आता है ये कैरेक्टर? कमेंट में बताइए, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिए आप लोग। व्हाट डिड रॉबर्ट फ्रॉस्ट फादर डू, जर्नलिस्ट थे रॉबर्ट फ्रॉस्ट के फादर। रॉबर्ट फ्रॉस्ट की अगर बात करें तो कहाँ के ये हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट, बताएं। अमेरिकन पोएट हैं, पहली चीज़ तो ये ध्यान रखिएगा। रॉबर्ट फ्रॉस्ट कहाँ के हैं? अमेरिकन पोएट हैं। रॉबर्ट फ्रॉस्ट अमेरिकन पोएट है। रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट पूरा नाम है इनका, ओके, रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट। अ बॉयज विल इनकी बहुत फेमस रचना है, ये याद रखिएगा, अ बॉयज विल। स्टॉपिंग बाय द वुड्स ऑन स्नोवी इवनिंग भी इनकी रचना है, एडेड जूनियर में पूछ सकता है। स्टॉपिंग बाय द वुड्स ऑन स्नोवी इवनिंग। बर्चेज भी इनकी रचना है जो एलटी ग्रेड में हमें आपको पढ़ानी है। बर्चेज, BIRCHES, BIRCHES, बर्चेज। जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड वॉज स्टेटेड बाई, ये ग्लैडस्टोन द्वारा स्टेट किया गया था। जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। थॉमस हार्डी वॉज ब्रॉट अप टू द प्रोफेशन ऑफ आर्किटेक्ट, बेसिकली आर्किटेक्ट के प्रोफेशन में थे, उसके बाद नॉवेल के प्रोफेशन में आए। हु रोड द स्पेनिश ट्रेजिडी, टॉमस किट की बहुत फेमस है, ध्यान में रखिएगा स्पेनिश ट्रेजिडी, टॉमस किट की स्पेनिश ट्रेजिडी। स्पेनिश ट्रेजिडी, ये ध्यान में रखिएगा। टॉमस किट की स्पेनिश ट्रेजिडी, ये एडेड जूनियर में पूछा जा सकता है। एलिजाबेथन ट्रेजिडी है, एक तरह का रिवेंज प्ले भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, आगे बढ़ते हैं, क्योंकि अभी आपके एग्ज़ाम्स बहुत नज़दीक हैं और फटाफट मुझे जो इम्पोर्टेंट है वो आपको कराना है। दोस्तोवस्की का क्राइम एंड पनिशमेंट उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी ध्यान में रखिएगा। व्हेन अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन वॉज बॉर्न, 1809 में जन्म हुआ था, ध्यान रखिएगा। A.L. टेनिसन का जन्म 18, और डेथ कब हुई? A.L. टेनिसन की अगर हम बात करें तो 1809 में जन्म हुआ था इनका, और इनकी डेथ 1809 अगर आपको याद रहेगा तो 1892 में इनकी डेथ हुई थी। इसको जोड़ लीजिएगा, कनेक्ट कर लीजिएगा। 1809 में जन्म, 1892 में इनकी डेथ हुई थी। यूनाइटेड किंगडम में जन्म हुआ था, यूनाइटेड किंगडम में ही डेथ हुई थी। क्वीन विक्टोरिया के समय में पोएट लॉरिएट भी ये रहे थे। किसके पहले रहे और किसके बाद रहे ये भी मैंने आपको याद रखने के लिए कहा था। हु वॉज ए फ्रेंड ऑफ जॉन मिल्टन, एंड्रयू मॉरवेल इनके फ्रेंड थे जॉन मिल्टन के। द लिटरेरी फिगर हु हैड द मोस्ट प्रोनाउंस इफेक्ट ऑन किड्स,
शेक्सपियर का बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा था कीट्स पे, ये ध्यान में रखिएगा। इन हिज पोएट्री टेनिसन इज द रिप्रेजेंटेटिव पोएट ऑफ विक्टोरियन एज। अगर आपसे ये क्वेश्चन किया जाता है कि विक्टोरियन एज का रिप्रेजेंटेटिव पोएट कौन है, तो वो कौन हो जाएंगे? टेनिसन हो जाएंगे। एलटी और जूनियर दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। कैथारेसिस से क्या मतलब होता है? अगर ट्रेजिडी में कैथारेसिस जो आता है, एराउज ऑफ पिटी एंड फियर, जो दया और डर का भाव पैदा होता है हमें कोई प्ले देखने के बाद, तो वो उसे कैथारेसिस कहते हैं। परगेशन ऑफ इमोशन थ्रू पिटी एंड फियर। विच बुक विंस द 2013 मैन बुकर प्राइज? तो ल्यूमन रीज ने जीता था, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है 2013 का। व्हाट डू यू मीन बाई आर्केइज्म? जो ऑब्सोलीट वर्ड हैं, जो कभी किसी पोम में, किसी प्ले में यूज होते हैं, जो चलन में नहीं है जो वर्ड्स, उसे आर्केइज्म कहते हैं। यूज ऑफ ऑब्सोलीट वर्ड्स, ओके, अप्रचलित शब्दों का प्रयोग। वुड यू टेल सॉर्डेलो? ब्राउनिंग की रचना है, ड्रामेटिक लिरिक्स है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। वर्ड्सवर्थ वॉज अपॉइंटेड एज पोएट लॉरिएट इन, कब इन्हें पोएट लॉरिएट बनाया गया? 1843 में बनाया गया। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए कॉमेडी? ऑल्स वेल दैट एंड्स वेल कॉमेडी है, हैमलेट ट्रेजेडी है, टिमन ऑफ एथेंस कॉमेडी की उसमें तो नहीं आएगा, एंटोनी क्लियोपेट्रा भी कॉमेडी में नहीं आएगा, लेकिन ऑल्स वेल दैट एंड्स वेल कॉमेडी में आएगा। पिक्चर ऑफ डोरियन ग्रे वॉज रिटन बाई ऑस्कर वाइल्ड द्वारा लिखा गया है द पिक्चर ऑफ डोरियन ग्रे। ये क्वेश्चन आपके लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है, ये यूजीसी के लिए इम्पॉर्टेंट है, अभी फ़िलहाल के लिए मैं स्किप करता हूँ इसे। हु इज़ द ऑथर ऑफ द नॉवेल द गोल्डन एज? तो तहमीमा अनम इसकी ऑथर हैं, ये भी इम्पॉर्टेंट नहीं है, ना तो जूनियर के लिए ना एलटी के लिए। अब फेमस रोमांटिक पोएट्स अगर नंबर पूछता है तो 6 फेमस रोमांटिक पोएट्स हुए हैं। What the term elegy refers? A song of lamentation. Elegy, a song of lamentation. Funeral song किसे कहते हैं? कमेंट में बताइएगा। Who was more under the influence of Godwin's philosophy of life? शैली, जो गॉडविन की philosophy of life से बहुत प्रभावित थे। Which university presented the Pulitzer Prize? कोलंबिया यूनिवर्सिटी द्वारा पुलिट्जर प्राइज दिया जाता है। ये टीजीटी, पीजीटी, एलटी, जूनियर सबके लिए इंपॉर्टेंट है। पुलिट्जर प्राइज कोलंबिया यूनिवर्सिटी द्वारा दिया जाता है। Keats' widespread appeal is to the reader's interest in the supernatural. ये गलत है। आर्ट्स फॉर आर्ट्स सेक की बात करते हैं कीट्स, यहाँ पर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए। पैराडाइज लॉस्ट वॉज रिटन बाई जॉन मिल्टन, बार बार पूछा जा रहा है, इंपॉर्टेंट है। शेक्सपियर ने कितने टोटल सोनेट्स लिखे? 154। आसान क्वेश्चन है लेकिन जूनियर एडिट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लव एंड फ्रेंडशिप किसके द्वारा लिखा गया? जेन ऑस्टिन द्वारा, ध्यान में रखिएगा। जेन ऑस्टिन एलटी ग्रेड के भी सिलेबस में है। जेन ऑस्टिन नॉवेलिस्ट है, जेन ऑस्टिन, ये भी ध्यान में रखना। क्या है? सिंपल पूछा जा सकता है कि क्या है, कौन सी, तो मेन रूप से, मुख्य रूप से ये जेन ऑस्टिन क्या है? इंग्लिश नॉवेलिस्ट है। ये अपने 6 मेजर नॉवेल्स के लिए जानी जाती हैं जेन ऑस्टिन। इसमें प्राइड एंड प्रेजुडिस बहुत महत्वपूर्ण है, जो कि प्राइड एंड प्रेजुडिस सीधे सीधे एलटी ग्रेड के सिलेबस में हमें पूरा का पूरा पढ़ना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच ईयर जॉफ्री चौसर वॉज बॉर्न? 1340 एडी में जन्म हुआ, मतलब 1340 में जन्म हुआ। हु इज़ द ऑथर ऑफ द ड्रामा यू नेवर कैन टेल? जीबी शॉ। जीबी शॉ की और भी रचनाएं आप याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट हैं। जीबी शॉ जूनियर के पॉइंट ऑफ व्यू से, एलटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। (1856) में जन्म हुआ था, ये भी आयरलैंड में इनका जन्म हुआ है, डबलिन में, और यूनाइटेड किंगडम में इनकी डेथ हुई है 1950 में। ये फैक्ट्स याद रखिएगा। और इन्हें नोबेल प्राइज़ भी मिला है। कब मिला है नोबेल प्राइज़? आप बताइएगा, इन्हें नोबेल प्राइज़ कब मिला? इन्हें नोबेल प्राइज़ मिला है, मुझे आप कमेंट में बताइएगा। तो दोस्तों,
ये जीबी शॉ की रचना है। तो ये सारी रचनाएं थी जो कि मैंने तेज़ी से थोड़ा बताया, जो इम्पोर्टेंट नहीं है उसे स्किप किया, क्योंकि जूनियर के बच्चों की मुझे टेंशन है थोड़ी सी। आज मैं वीडियो अभी नहीं बना पाया, ये कल के लिए मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, क्योंकि घर पे तमाम काम थे। आज नवरात्रि का पहला दिन था, तो दोस्तों उसके लिए मुझे बेहद अफसोस है। लेकिन ये आप सारे क्वेश्चंस ध्यान में एक बार रख लीजिएगा। इसकी PDF मैं प्रोवाइड कर दूंगा वॉरियर्स पेड पर, वॉरियर्स जूनियर पे। और दोस्तों और सारे क्वेश्चन फटाफट मैं आपको करवाऊंगा, ताकि जूनियर के जो एग्ज़ाम में जितने सारे क्वेश्चन पॉसिबल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, क्योंकि बहुत ज़रूरी है करवाने, तो मैं कल फिर से और सारे क्वेश्चंस लेके आऊँगा। ओके, थैंक यू वेरी मच दोस्तों फॉर वॉचिंग माई वीडियो। ये सारे क्वेश्चन, ये लगभग मोर देन 90 क्वेश्चंस हैं, तो इनको आप बिल्कुल याद में रखिएगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बेल आइकन ज़रूर दबा लें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू वेरी मच।